हेलो एवरीवन। तो ये हमारे सीरीज़ का 7वां वीडियो रहने वाला है। एसएल हंटिंग सीरीज़ का ये 7वां एपिसोड है। अभी तक आप लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो वो आप जाके इसके बाद देख सकते हो। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में काम करते हैं। मतलब कि जो हम लोग सपोर्ट जो हमने फ्री टेलीग्राम चैनल में देते हैं वो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। जो लेवल्स मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में देता हूँ उस लेवल्स में हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा भी हो रहा है। ठीक है, कैसे हम लोग की साइकोलॉजी रहती है, किस तरीके से हम लोग इन लेवल्स में ट्रेड करते हैं और कैसे ये लेवल एक्यूरेट निकलते हैं, सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, एक एक करके मैं आपको चीज़ें बताता हूँ कैसे हम लोग अपने लेवल्स में ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जो हम लोगों ने प्रीवियस डे में जो दिया था, देखो आप ये लेवल्स कुछ दिए थे। ठीक है, मॉर्निंग में मैं लेवल्स प्रोवाइड कर देता हूँ, देख सकते हो। ठीक है, 6:40 सुबह मैंने ये अपडेट किया था और यही मैं इसमें सेम टू सेम लाइन ड्रॉ करके रखा हूँ। आप लोग जाके टेलीग्राम में देख सकते हो। ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में हम लोग जान लेते हैं। और सारी चीज़ों से पहले मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे, है ना, जितना ज़्यादा वीडियो को लाइक करोगे और सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो सब्सक्राइब कर देना। उतना ही ज़्यादा मैं फ्री में आपके लिए ऐसी एसएल हंटिंग की वीडियोस फ्री में लाता रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर करूँगा। ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल्ड एक्सप्लेन आपको किसी के भी यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं वो आपकी गारंटी देता हूँ पूरा एक्सप्लेन करने की, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो उन चीज़ों को आप ध्यान देना। अब मैं बताता हूँ कि कैसे हम लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं उसमें हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं। तो देखो, मेन मैं आपको पहले बता देता हूँ होता क्या है। ये जो लाइंस रहते हैं ना, ये मैं लाइंस कैसे खींचता हूँ। जहाँ से भी एक अच्छा मोमेंटम आया हुआ है या फिर जहाँ से भी एक मतलब बड़े बड़े जो बायर्स रहते हैं, बड़े बड़े सेलर्स रहते हैं जिन्होंने सेल किया हो, बड़े बड़े बायर्स रहते हैं जिन्होंने बाय किया हो, वो वाले लेवल्स को मैं मार्क करता हूँ। और एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ कि जब भी जैसे कि बड़ा बड़ा जो प्रॉप डेस्क होता है, ठीक है, FIIDIs होते हैं, ठीक है, वो लोग जो डेटा देख देख के बताते हैं, उन लोगों को क्या होता है, उन लोग को एक लेवल मिल जाता है कि ठीक है ये लेवल मिला, यहाँ पे आएगा मार्केट तो आपको बाई करना है। वो लोग ज़्यादा नहीं सोचते। ठीक है, मेरे को जैसे कि मेरे को 44,100 का लेवल दिखा तो वो लोग बोल देंगे कि हाँ भाई यहाँ से आपको सेल करना है, जैसे ये लेवल आएगा आपको सेल करना है। वो नहीं देखना है कि ये और ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा है। ठीक है, उन लोग का डिसाइड रहता है, उन लोग का लेवल पहले से ही डिसाइड रहता है। तो मैं उन लेवल को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ पे वो रिएक्शन होता है। सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया हुआ है अपने सीरीज़ में। तो ठीक है, वो चीज़ें आप देख लेना और मैं आपको बताता हूँ। देखो, लेवल्स में हम लोग लेवल का यूज़ केवल और केवल कन्फर्मेशन के लिए करते हैं। ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा कैसे हम लोग को यहाँ पे कन्फर्मेशन मिलता है। अब पहले मैंने आपको बता दिया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सेलर्स आए हुए हैं। यहाँ पे जो बड़े बड़े सेलर्स हैं उन लोगों का प्रेजेंस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उन लोगों ने इतने बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई है, उनके हिसाब से मार्केट यहाँ पे डाउन। और जो जो छोटे छोटे जो सेलर्स, छोटे छोटे ऑप्शन सेलर्स रहते हैं, उन लोगों ने यहाँ पोजीशन बनाई होगी और उनके पोजीशन को मार्केट काटने के लिए यहाँ पे 0.6 का यहाँ पे मार्केट रिट्रेसमेंट करता है। मैं आपको वो दिखा देता हूँ। देखो, यहाँ पे मार्केट जब गैप अप होगा तो उनको लॉस दिखेगा, उनके लॉस के साथ ही यहाँ पे मार्केट क्या करता है, डाउन की ओर आ जाता है। अब देखो, हम लोग यहाँ डायरेक्टली पहले कैंडल में तो ट्रेड लेते नहीं है। तो जैसे कि ये हम लोग का लेवल भी हम लोग को यहाँ पे कंफर्मेशन दे रहा था, इस लेवल के नीचे ही मार्केट रह रहा था। तो इस लेवल को हम लोगों ने यहाँ पे मार्क किया और जैसे ये रिट्रेसमेंट हुआ वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे छोटी सी पोजीशन बनाई और आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे फॉल देखने को मिला। ज़्यादातर हम लोग का जो रहता है वो लो के हमेशा प्रीवियस डे का जो लो रहता है वहाँ पे हम लोग एग्जिट कर देते हैं। तो ऐसे ये वाला लेवल, इस दिन का लेवल ऐसे काम किया। और पिछले दिन का जो मैं बताता हूँ उसके पहले जो हम लोगों ने लेवल दिया था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा और जो भी डाउट रहेगा वो आप बिल्कुल कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर ज़्यादा पूछना है तो आप मेरे को टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हो, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो ये वाला जो था इस दिन का मैंने जो चार्ट दिया हुआ था, ये लेवल को भी अगर हम लोग ड्रॉ करके दिखाऊंगा मैं आपको, तो ये परफेक्ट लेवल उसमें ड्रॉ हुआ है। ठीक है, तो वो मैं उस दिन का बताता हूँ। देखो, ये लेवल तो अब मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये ऊपर के लेवल जैसे कि 43,853 वाला, 44,046 वाला। अब देखो यहाँ पे मार्केट कैसे रिएक्ट किया है। ठीक है, तो लेवल्स निकालना, ठीक है, लेवल्स को कैसे ट्रेड करना, सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम में आप मेरे ज्वाइन हो जाओगे तो आपको पूरी डिटेल में आपको मिल जाएगा चीज़ें। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ और लाइव मार्केट में क्या साइकोलॉजी वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखेंगे तो मार्केट क्या होता है, यहाँ पे नीचे की ओर ओपन हो जाता है, यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जाता है। अब यहाँ पे हम लोग को बनानी थी सेल साइड की पोजीशन, यहाँ पे अच्छा खासा सेल साइड की पोजीशन बन सकती थी, लेकिन हम लोगों को कन्फर्मेशन भी चाहिए था। लेकिन हम लोग को यहाँ पे कन्फर्मेशन के लिए निफ्टी को देखा, निफ्टी में हम लोग को कुछ खास कन्फर्मेशन नहीं मिला, तो हम लोगों ने थोड़ी देर वेट किया। अब वेट करते करते हम लोग को एक कैंडल दिख गया
वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस दिन का है वो निफ्टी में। हाँ, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे निफ्टी में एक ना हम लोग को रिजेक्शन कैंडल दिखता है, और इस कैंडल स्टिक के बारे में मैंने बहुत बार बताया हुआ। इस कैंडल स्टिक में हम लोग को ट्रेड नहीं मिल पाता, ठीक है। ये डेट कब का है, देखो 18 तारीख का है, और ये भी 18 तारीख का है। तो यहाँ पे हम लोग कन्फर्मेशन नहीं मिल रहा था। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी भी जो है वैसा कैंडल कन्फर्मेशन बना देता है। तो हम लोग वेट करते हैं जब हमारे लेवल पे मार्केट फिर से आता है। अब इसमें क्या लॉजिक था वो चीज़ आप समझना। यहाँ पे क्या लॉजिक था, हम लोग के सपोर्ट में है मार्केट, और यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक कैंडल छोड़ चुका है। ये कैंडल में हमेशा क्या आते हैं, ऊपर से स्टॉप लॉस लगे होते हैं सेलर्स के। तो इस सेलर्स के स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा। इसी चीज़ को देख के हम लोगों ने यहाँ पे एनालिसिस किया था, ठीक है, और मार्केट भी वैसा भी किया, यहाँ तक गया और उस वीक को क्लियर किया। फिर मार्केट यहाँ पे नीचे की ओर आया। तो ये सारी चीज़ें रहती है, छोटी छोटी चीज़ें रहती है, लेवल्स का कैसा खेल रहता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताया। और अब देख लेते हैं कि इस पूरे वीक में कैसे कैसे सेटअप बने, क्या क्या साइकोलॉजी थी, कैसे कैसे मार्केट काम किया। पहले मैं इन लेवल्स को क्लियर कर देता हूँ। ये पर्टिकुलर लेवल जो रहता है ना, वो एक दिन के लिए ही रहता है। मैं पूरा मतलब कि जो मंथ वाला लेवल रहता है वो मैं अभी इसमें नहीं बताता, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। इतने सारे लेवल्स को देख के बोलोगे बहुत सारे लेवल्स है। मैं गिनती के लेवल देता हूँ, ठीक है, जहाँ से मतलब प्राइस अच्छा वहाँ पे मूव होता है, उसी चीज़ को फाइंड आउट करके मैं आपको बताता हूँ। और ये सारी चीज़ें लेवल्स कैसे निकलना है उसको मैं आपको आखिरी में बताता हूँ, ठीक है। पहले आप लोग देख लो कि मंडे को हम लोगों ने कैसे काम किया। अब मंडे को लेके चले जाऊंगा। तो मंडे में ना थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा था मार्केट, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए मंडे को हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ, काफ़ी सारे ट्रेडर को थोड़ी समस्या हो रही थी मंडे को, वो मैं आपको बताता हूँ। अब मंडे को देखेंगे ना, तो मार्केट क्या करता है, मार्केट पहली कैंडल बहुत बड़ी वीक वाली बना देता है। अब वीक वाली कैंडल के ऊपर हम लोग कंटिन्यूअसली ट्रेड तो नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हम लोग को डाउट हो रहा था, हम लोगों ने डाउन साइड का पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे हम लोग कुछ कैंडल कन्फर्मेशन नहीं मिला। उसकी वजह से अब मैं कैंडल कन्फर्मेशन भी बता देता हूँ आपको। यहाँ पे अगर हम लोग डाउन साइड की पोजीशन भी लेते तो आप देख सकते हो यहाँ पे वीक वाली कैंडल बना रही थी। इस वीक वाली कैंडल के चलते हम लोग यहाँ पे पोजीशन नहीं बना रहे थे, यहाँ पे कोई एसएल हंटिंग का सेटअप नहीं बन रहा था, ठीक है। और आप बिगिनर होना तो आपको केवल और केवल सेटअप में ही काम करना चाहिए। साइकोलॉजी इधर उधर का दिमाग लगाओगे तो आपको केवल और केवल कन्फ्यूज़न होगा। जितना ज़्यादा सिंपल रखोगे, एसएल हंटिंग भी बहुत सिंपल है, लोग उसको कॉम्प्लेक्स बना के बताते हैं। आप अपना सेटअप क्रिएट करो और खुद ट्रेड करो ना, ठीक है। तो ऐसे किया मार्केट ने, फिर यहाँ पे आया। तो यहाँ पे भी एक सेटअप बन सकता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग को एंट्री नहीं मिली। अब एक चीज़ हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक 44,000 का लेवल है। अब देखो ये 44,000 का लेवल है, यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। ये देखो बार बार रेड कैंडल बना रहा है, बार बार रेड कैंडल बना रहा है, बार बार रेड कैंडल बना रहा है। तो वहाँ क्या बोलता है, लोगों की साइकोलॉजी होती है, जब भी मार्केट टॉप में रहता है, ठीक है, ऊपर की ओर रहता है, तो वहाँ वो लोग सेल करने लग जाते हैं। ऐसी तो लोगों की साइकोलॉजी बन चुकी है। तो मार्केट फिर उनकी साइकोलॉजी को हर्ट करता है। और आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट एक अच्छा सपोर्ट लेता है ना, लेवल्स के पास आके हम लोग का मार्केट एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट लेता है, और उसी सपोर्ट के चलते मार्केट यहाँ पे ऊपर की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है। निफ्टी में भी सेम वैसा ही हुआ। निफ्टी भी यहाँ पे दिखाऊंगा तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लिया और मार्केट ऊपर गया। यहाँ पे वही साइकोलॉजी आ रही थी कि मार्केट यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट कर चुका है, एसएल सब ऊपर रखे हुए हैं। क्योंकि देखो हम लोग क्या सीखते हैं, आप ही खुद जानो, मतलब कि आप देखो मार्केट में कैसे कैसे वीडियोज़ हैं। क्या बोलते हैं कि हमेशा टॉप में हम लोग को सेल करना चाहिए, ठीक है, बॉटम में बाई करो। ऐसा तो कभी पॉसिबल है ही नहीं ना एक ट्रेडर के लिए। आप ही बताओ ऐसा कोई पॉसिबल है आपको? आप थोड़ी ना फाइंड आउट कर सकते हो, ये कोई भी फाइंड आउट नहीं कर सकता कि मार्केट का टॉप क्या होगा, बॉटम क्या होगा। हम लोग सिर्फ प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ठीक है, और ना कोई 100% इसमें कोई राइट होता है। तो ऐसे ही हम लोग लेकिन साइकोलॉजी को समझ सकते हैं कि सेलर्स की साइकोलॉजी क्या है, बायर्स की साइकोलॉजी क्या है, जो बड़े प्लेयर हैं वो क्या सोच रहे हैं। तो उन बड़े प्लेयर को चलते हम लोगों ने यहाँ पे अच्छा खासा हम लोगों ने देखो साइकोलॉजी देखी है, साइकोलॉजिकल लेवल देखा, और उसके चलते हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर की ओर ट्रेड ली। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब अगले दिन का देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोगों ने कैसे काम किया। 16 तारीख का देख लेते हैं, एक दिन का और देख लेते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं हो, ठीक है। नॉलेजेबल वीडियो रहती है यार, आप लोग बिल्कुल देखा करो। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मैं तो क्लियर करता ही हूँ, ठीक है। आप टेलीग्राम में आ सकते हो, टेलीग्राम में हम लोग का टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इस दिन हम लोग का कैसे काम चला। अब इसमें हम लोग देखेंगे मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के साथ इंपॉर्टेंट लेवल को भी ब्रेक करता है, ठीक है।
सेलर्स इनवाइट किया मार्केट, इस बड़ी कैंडल के साथ भी मार्केट सेलर्स इनवाइट किया। जब भी इसे धीरे धीरे चलते हुए जाता है ना, तो याद रखना कि यहाँ पे केवल और केवल उसका मार्केट का क्या इरादा है, सेलर्स को इनवाइट करने का, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, मार्केट फिर ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी चाहिए होती है बड़े प्लेयर्स को। लिक्विडिटी के बारे में भी मैंने अच्छे से बताया हुआ है। और हम लोग यहाँ पे, हम लोग को तो सिर्फ लेवल्स अपना फाइंड आउट करना है। हम लोग लेवल के लिए देखेंगे तो यहाँ पे सिंपली हम लोग अपना फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। फिबोनाची के हिसाब से आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम लोग का एक लेवल आया, उसी लेवल में मार्केट ने एक बड़ा कैंडल दिखाया। अब एक और डाउट होता है कि इस बड़े कैंडल में एंट्री होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि आप देखो इतना बड़ा कैंडल, अब इतने बड़े कैंडल में आप एंट्री करोगे, 80 पॉइंट का कैंडल है, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ होगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ता है। अब मैं इसको सीधा 50% मार्क करता हूँ। जब भी बड़ी कैंडल बनती है उसका 50% को हमेशा मार्क करके रख लो। उसके 50% में अगर आपको कोई छोटा कैंडल मिलता है, जैसे कि ये वाला छोटा कैंडल, ग्रीन कैंडल, तो वहाँ पे आप इजीली अपना पोजीशन बना सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट फिर उसके बाद कैसे अच्छा मोमेंटम किया। ईजिली आपको 150 पॉइंट ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहता है हमारी साइकोलॉजी। और मैं बता देता हूँ, ये जितने भी हम लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल से अपनी सीरीज़ में बताया हुआ है। मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखो ये कौन से, ये देखो ये सेकंड लेक्चर में मैंने अच्छे से बताया हुआ है इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या निकालते हैं। इसमें तो मैंने सिंपल सा बताया हुआ है, इसके बाद एक एडवांस क्लास भी ली हुई है, ठीक है। कहाँ पे ये चीज़ें अच्छे से काम करती है वो चीज़ें भी मैंने बताया हुआ है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, फिप के बारे में मैंने अपना सेटअप पूरा अच्छे से बताया हुआ है। इसमें आप जाके देख सकते हो। इतने कम प्राइस में पूरे यूट्यूब में कोई नहीं सिखाता होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। मैं तो फ्री में ही आपको इतना कुछ देता हूँ। आप लोग सोच सकते हो कि मैंने इसमें कितना कुछ डाला होगा, ठीक है। तो इसमें एक्सपायरी वाली भी मेरा, जब एक्सपायरी का मैंने इसमें स्ट्रैटेजी शेयर होगा तब इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो आप अभी जाके ले सकते हो, ठीक है। बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो होपफुली, और जो पहले लेगा भाई उसको तो मैं एडवांटेज दूंगा ही दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया, यूट्यूब में भी सपोर्ट किया, ठीक है। और आप लोग को बहुत सारा फ़ायदा भी हो रहा है। अब बहुत सारे लोगों का फीडबैक आता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो आप बिल्कुल जाके इसको चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।